सो प्यारे बच्चों, पार्ट 4 में हम देखेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और ट्रेड को समझेंगे। ओके, तो आपके दिमाग में अब तक बिल्कुल अच्छे से बैठ जाना चाहिए कि कॉमर्स बिगिन हुई कहाँ से? ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के 2 पार्ट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने समझी, हेल्पिंग अदर्स, लोगों को सिंपैथाइज़ करना, केयर करना, एम्पैथाइज़ करना, ठीक है, अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए वो सब चीज़ें परफॉर्म करना जिससे कि हमें खुशी मिलती है। फिर आई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बाइफरकेशन हुआ 3 पार्ट्स में, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। हमने समझा कि बिज़नेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तीनों के फीचर्स भी हमने डिस्कस किए। फिर बिज़नेस का बाइफरकेशन हुआ 2 पार्ट्स में, दैट इज़ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ओके, कॉमर्स में हमने समझा कि ट्रेड क्या होता है। ट्रेड इज़ सिंपली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ट्रेड के अलावा कॉमर्स क्या होती है? कॉमर्स एक पूरा इकोसिस्टम है, एक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि ट्रेड को होने में हेल्प करता है। ठीक है, देन कॉमर्स के 2 पार्ट्स हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो ट्रेड को होने में हेल्प करती हैं। ये क्या होती हैं? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजिंग। ओके, अगर हम ये एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म करेंगे तो ट्रेड नहीं हो पाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो ठीक है, कॉमर्स के 2 सबसेट्स हैं, वन इज़ ट्रेड एंड वन इज़ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कॉमर्स एक बिगर टर्म है, उसने एनकम्पास किया हुआ है ट्रेड को और ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड को। ठीक है, ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड मैं समझा चुकी हूँ। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ट्रेड। तो ट्रेड के अगेन 2 पार्ट्स हैं, दैट इज़ इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल मीन्स जो ट्रेड अंदर हो रहा है, दैट इज़ विद इन द बाउंड्रीज ऑफ योर कंट्री, सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट, या सेम सिटी में ही जो भी ट्रेड हो रहा है, इंडिया के अंदर जो भी ट्रेड हो रहा है, दैट इज़ योर इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड कौन सा ट्रेड हुआ? जो इंडिया कर रही है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, मींस बाहर जो हम ट्रेड कर रहे हैं, यूएई के साथ, यूएसए के साथ, चाइना के साथ, सिंगापुर के साथ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, इंटरनल ट्रेड के भी 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ होलसेल एंड रिटेल। होलसेल में क्या होता है? बल्क बाइंग होती है, बल्क सेलिंग होती है। भैया मैं होलसेलर हूँ, ठीक है, होलसेलर मतलब मैं बल्क में बड़ी क्वांटिटी में चीज़ें खरीदता हूँ और आगे जब मैं बेचता हूँ तो भी हैवी क्वांटिटीज़ में, बल्क ऑर्डर्स में एक रिटेलर को बेचता हूँ। रिटेलर कौन होता है भैया? रिटेलर वो पर्सन होता है जो सिंगल प्रोडक्ट्स, डुअल प्रोडक्ट्स ऐसे करके डील करता है। आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो, आपको एक फेयर एंड लवली चाहिए होती है, मिल जाती है। यही आप अगर किसी होलसेलर के पास पहुंच जाओगे तो वो बोलेगा कि नहीं मैम 50 पीस मिनिमम तो आपको लेने ही पड़ेंगे, मैं होलसेलर हूँ, मैं इसी तरह से काम करता हूँ, मैं सिंगल पीस नहीं देता हूँ। ठीक है, तो इंटरनल ट्रेड का तो ये बाइफरकेशन हो गया, होलसेल, रिटेल। एक्सटर्नल ट्रेड का क्या बाइफरकेशन होता है? उसका बाइफरकेशन होता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट ट्रेड। ठीक है, इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट होता है कि जो इंडिया में या जो भी हमारी होम कंट्री है उसमें बाहर के दूसरे देश से अगर कोई माल, कोई गुड या कोई सर्विस हमारी कंट्री में आ रही है तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट क्या होता है? हम यानी कि इंडिया अगर अपनी कोई गुड्स को या कोई सर्विसेज को दूसरी कंट्री में बाहर भेज रहा है सेल करने के लिए तो उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। फाइन। एंट्री पोर्ट क्या होता है? एंट्री पोर्ट में ये होता है कि हम एक कंट्री से ख़रीदते हैं, बाय करते हैं और दूसरी कंट्री को हम सेल कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसके बारे में रीड भी कर सकते हो, जैसे कि जो इंडिया है वो चाइना से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को बाय करता है अपने नाम में एंड देन अफ्रीका या मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर देता है। मींस इंडिया उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है चाइना के साथ कि मैं इतनी क्वांटिटी ऑफ दिस एंड दिस प्रोडक्ट बाय कर रहा हूँ एंड आप इसको
अफ्रीका भेज दो ऑन माय नेम, मतलब मैं एक कंट्री से ख़रीदता हूँ और दूसरी कंट्री को बेच देता हूँ, तो दैट इज़ एंट्री पार्ट ट्रेड। ओके, समझ में आया? अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट्स में आप मेरे से क्वेरीज़ पूछ सकते हो। आई विल आंसर योर क्वेरीज़। और अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, यू वांट मोर एग्जांपल्स, बेटर एक्सप्लेनेशन, तो ये फीडबैक भी बहुत वेलकम है। प्लीज़ वॉच दिस एंड गिव अ जेन्युइन फीडबैक। ओके, थैंक यू। वन मोर थिंग, हमने बिज़नेस के 2 पार्ट्स पढ़े थे, दैट इज़ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो ठीक है, इंडस्ट्री का भी बाइफरकेशन जो होता है वो 3 पार्ट्स में होता है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड टर्शरी इंडस्ट्री। ओके, इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ गोइंग टू बी द 5th पार्ट, उसमें मैं इंडस्ट्रीज़ को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट इज़ प्राइमरी, व्हाट इज़ सेकेंडरी एंड व्हाट इज़ tertiary industries. So please look forward for it. Thank you once again.